हर हर महादेव। जय गंगा मैया जी, जय जय श्री राम जी, जय जय श्री संकट मोचन हनुमान जी। नव वर्ष के उपलक्ष्य में मित्रों मैंने ये अपनी छत पर 2 भगवा झंडे लगाए हैं और मेरा ये मानना है कि हर हिंदू की छत पर ये भगवा झंडा होना चाहिए। और मेरी आपसे सभी भाई बहनों से सभी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कृपया अपनी छत पर ये भगवा झंडा आप भी लगाएं। ये हमारे धर्म का प्रतीक है, हमारे हिंदू होने का प्रतीक है भगवा। मेरी जान है भगवा, मेरी शान है भगवा। जय गंगा मैया, हर हर महादेव। जय श्री राम जी, जय जय श्री राम जी, जय श्री संकट मोचन हनुमान जी। बहुत सुंदर लगते हैं और स्वयं को इतनी प्रसन्नता होती है ये भगवा अपनी छत पर लहराता हुआ देखकर। फिर प्रार्थना करता हूँ, कृपया आप भी लगाइएगा। जय हिंद, जय श्री राम जी। ये सियार है मित्रों जो बोल रहे हैं, वो घुस गए अंदर और अभी तक 2 दिख रहे थे, वैसे 4-5 हैं यहाँ पर। जय मेरे शंभू जी, जय संकट मोचन हनुमान जी, जय गंगा मैया जी, हर हर गंगे मैया जी, हर हर गंगे, हर हर महादेव जी। मित्रों अभी मैं कहीं जा रहा हूं और यहाँ से उत्तरकाशी शहर का बहुत सुंदर दृश्य मुझे दिखाई दिया। सोचा क्यों ना आप तक भी ये सुंदर दृश्य पहुंचाया जाए। जय मेरे शंभू। सामने वाणावत पर्वत है और वाणावत पर्वत की जो परिक्रमा होती है, वारुणी यात्रा, वो वहाँ से पर्वत पर चढ़ाई शुरू होती है उस स्थान से, और पूरे पर्वत पर चढ़ते रहिए, चोटियों के बाद चोटियाँ आती रहेंगी और उस तरफ फिर उतरना होता है। बहुत सुंदर दृश्य उत्तरकाशी शहर का। जय मेरे महादेव, जय मेरी गंगा मैया। ये एक टनल बनाई जा रही है मित्रों। यहाँ से प्रायः भूस्खलन होता ही रहता है, तो इसलिए ये टनल बनाई जा रही है ताकि ऊपर से जब भूस्खलन हो तो वो सीधा नीचे आ जाए टनल के ऊपर से होते हुए। और एक बार तो ये स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ से टनल बनते बनते भी नीचे आ गई थी कुछ हिस्सा उसका, और सुंदर कार्य चल रहा है, अच्छा काम हो रहा है। बनने के बाद ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जय गंगा मैया। महादेव, जय गंगा मैया जी। सिद्धपीठ मां रेणुका देवी मंदिर परिसर, डूंडा, उत्तरकाशी। मित्रों ये मंदिर है रेणुका माता जी का, जो कि भगवान परशुराम जी की माता जी हैं। और ये डूंडा, अगर आप ऋषिकेश से आएंगे तो डूंडा पड़ता है उत्तरकाशी से पहले, और ये लिखा हुआ है बस स्टॉप सलाण खोला। तो आप जब भी ऋषिकेश की तरफ से गंगोत्री हाईवे पर आएंगे, उत्तरकाशी से पहले डूंडा में, बल्कि डूंडा से भी थोड़ा सा पहले ही ये स्थान आप पहचान कर लीजिए। ये स्थान जाता है माँ रेणुका देवी मंदिर। चलिए ऊपर चलते हैं। चलिए मित्रों चलते हैं माता रेणुका देवी जी मंदिर। जय माता रेणुका जी, जो भगवान परशुराम जी की माता जी हैं, तो वो कितनी पूजनीय हैं ये आप समझ सकते हैं। सामने पेट्रोल पंप है आपकी पहचान के लिए। और
देखते हैं मंदिर में अगर पुजारी जी से बात हो पाती है तो। बहुत सुंदर दृश्य। मित्रों, ये कोई ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है मंदिर। देखिए नीचे सड़क दिखाई दे रही है, यहां से अभी हम आए हैं और इस मोड़ के जस्ट बाद मंदिर है। कहीं आप लोग घबरा ना जाए कि बहुत ऊंचाई पर जाना है। ये देखिए सामने मंदिर आ गया। चलिए चलते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है और बहुत सुंदर स्थान पर है। और कुछ लोग बैठे हुए हैं, देखते हैं उनसे क्या बात हो पाती है। महादेव जी, जय मां रेणुका जी। मंदिर की वाटिका में बहुत सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। महादेव, जय गंगा मैया जी, जय रेणुका माता जी। जय रेणुका माता जी प्रभु जी। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी भगवती नारायणी नमस्तुते। जी का स्वामी च महर्षि जमदग्नि मुनि आदिशक्ति से जी के सुतजन जी का तपस्वी निपत्त सदा श्री नाम रामो परशुराम हो। ब्रह्मादि देवता भी चरण रजपते जो तरस्तान जी का सामा भगवती रेणुका विघ्नबाधा नशाओ। परम आद्या माँ भगवती रेणुका का ये प्राचीन मंदिर जी, जो कि काफी आदिकाल से यहाँ पर राजा के जमाने से ही स्थापित है। और यहाँ पर कहते हैं कि माँ रेणुका के जो ज्येष्ठ पुत्र से परशुराम जी, जिनके पिता महर्षि जमदग्नि थे, उनके द्वारा यहाँ पर तपस्या पूजन किया गया। और आदिकाल से राजाओं के जमाने से यहाँ पर जो है भगवती की पूजा की जाती है। और साल भर में 2 नवरात्रि की यहाँ पर पूजा होती है। और विगत कुछ वर्षों से 24 जनवरी उत्तरकाशी जनपद के महोत्सव जन्म महोत्सव में भी यहाँ पर 5-7 दिन का मेला आयोजन किया जाता है, जो कि काफी प्रचलित हो चुका है। और यहाँ पर अभी शरतकाल वसंत काल के नवरात्रि मनाए जाते हैं। और माँ भगवती रेणुका की इस क्षेत्र में असीम अनुकंपा है। और यहाँ पर जितने भी भक्त लोग हैं, श्रद्धालु पर दूर दूर से आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और अपनी मन्नत पूर्ण होने के बाद दोबारा यहाँ पर आकर के दर्शन करते हैं और माँ का विधिवत पूजा पाठ इत्यादि करते हैं जी। और यहाँ पर जो मंदिर है प्राचीन है, काफी समय से, बहुत आदिकाल से है, कुछ कहने कब से है। और रेणुका माता जी परशुराम भगवान जी की माता जी हैं। जो ये रेणुका माता जी हैं, ये परशुराम जी की माता जी हैं। और ऐसे कथा में आता है, हर किसी पुराण में इसके बारे में वर्णन किया गया कि भगवान जमदग्नि मुनि किसी कारणवश जो है माता रेणुका का गला जो है काटने के लिए, ये ज्यादा प्रचलित कथा है। क्योंकि एक दिन की बात है कि भगवान जमदग्नि मुनि अपने संध्या उपासना के लिए माँ रेणुका से गंगा जी का जल मंगा रहे थे। और जल लाते लाते किसी कारणवश माता जी को देर हो गई और मुनि जी को, जमदग्नि जी को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया। वहां पर भगवान परशुराम, उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे वो थे, उन्होंने परशुराम जी को आदेश दिया कि अपनी इस माँ का आप सिर काट देवे अपने फरसे से। और परशुराम जी ने बिना किसी संकोच किए हुए, बिना किसी सोच में पड़ते हुए अपने फरसे से अपनी माता रेणुका का गला काट दिया। तो भगवान जो परशुराम जी के पिता जो जमदग्नि मुनि थे, उन्होंने बेटे को शाबाश दिया, आशीर्वाद दिया और कहा कि पुत्र, आपके इस व्यवहार से पिता की जो आज्ञा आपने पालन किया उसके लिए मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, कुछ आप आशीर्वचन हमसे मांगे। तो परशुराम ने कहा, हे पिताश्री, मुझे जो है ये आशीर्वाद दीजिए कि मेरे माँ का जो कटा गला है वो दोबारा जुड़ जाए, उनके प्राण वापस आ जाएं। तो भगवान जमदग्नि ने ऐसे ही आशीर्वाद दिया और दोबारा पुनः से माँ रेणुका का शरीर उनके धड़ से जुड़ गया। और उसके बाद से भगवान परशुराम भी पूजनीय हो गए और माता रेणुका ने उनको अमरता का वरदान दिया। तो इस धरातल में परशुराम भी एक अमर है और उनकी भी आज तक पूजा की जाती है। तो ये माँ की दिव्य कथा है। और भगवान परशुराम जी क्या बताते हैं जी, वारणावत पर्वत पर आज भी वास है।
हाँ, तो उनको तो कहते हैं कि भगवान जी ने जब राम जी का अवतार हो गया था तो उनको बड़ा क्रोध अहंकार था, तो राम जी के आने के बाद उन्होंने से सब चीज से छोड़ दिया और इस धरती से जो है कभी अनेक पर्वतों पर जो है क्या करते हैं, जब तक अपना साधना में लगे रहते हैं, क्योंकि वो अमर है, वो जब चाहे तब शरीर छोड़ सकते हैं और फिलहाल जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उनका नाम भी रहेगा। उनका जो है तपस्थली अनेक पर्वतों में माना जाता है। इस कैलाश हिमखंड में अनेक पर्वतों में वो तपस्या करते रहते हैं। और मैंने ऐसा सुना है कि उत्तरकाशी का नाम पहले सौम्यकाशी भी हुआ, तो उन्होंने यहाँ पर अगर अपना गुस्सा त्याग दिया, क्रोध त्याग दिया। जी, उत्तरकाशी का नाम ही सौम्यकाशी संस्कृत में कहा। उत्तरकाशी तो ऐसी साधारण भाषा में जी। तो इस विश्व में धरातल में दो ही काशी हैं, एक है सौम्यकाशी, एक याम्यकाशी। तो जो उत्तरकाशी है उसे सौम्यकाशी कहा जाता है और जो बनारस काशी उसे याम्यकाशी दक्षिण काशी कहा जाता है ना जी प्रभु। तो ये जो उत्तरकाशी ये तप के लिए है, हाँ। साधना के लिए बनाई गई है, और जो बनारस काशी वो मोक्ष के लिए बनाई गई है। जी। तो अंत काल में जब रामचंद्र जी का जन्म हो गया, राम जी का धनुष खंडन के जिस समय हुआ था, उसके बाद परशुराम ने वो सब छोड़ करके जी और यही काशी में आकर के अपना क्रोध छोड़ करके और जी, पर्वतों में बैठकर साधना में लगे। वाह जी, बहुत सुंदर। और तब से निरंतर परशुराम जी यहाँ तब करते हैं, बल्कि उत्तरकाशी में परशुराम जी का मंदिर, भव्य मंदिर है, 12 हाट में जी, जी। भैरव जगह, तो वहाँ पर नहीं बैठ करके तपस्या, वहाँ पर परशुराम जी अन्नपूर्णा का मंदिर भी है जी, ना, जी। और दत्तात्रेय महाराज जी की भी है, जी। मार्कंडेय मुनि जी भी है, और जड़ भरत मुनि की भी तपस्या उत्तरकाशी में सब गंगा घाट किनारे हैं। और कहते हैं कि 3 नदियों के बीच में जो शिवलिंग होता है वो काशी विश्वनाथ की उसे उपाधि मिलती है। तो जो उत्तरकाशी का शिवलिंग है उसमें जो बड़ी थी में जो पहले ऊपर से पहाड़ जो नदी आ रही है उसे असी कहते हैं, उधर से गंगोरी में वरुणा है और इधर से गंगा जी हो गई, उल्टा हो गया प्रभु जी। है जी। गंगोरी से 80 नदी आ रही है, 80 गंगा जी, वरुणा बड़ेती में, वरुणा बड़ेती में है, और नीचे से गंगा जी आ गए ना। जी, जी, जी। ट्रायंगल बन गया। जी। इस ट्रायंगल के बीच में जो भी शिवलिंग होता है उसे विश्वनाथ की उपाधि मिल जाती है। ऐसे काशी में भी गंगा यमुना सरस्वती के बीच में जी, टापू है, जी। तो ऐसी काशी के बारे में कहा गया है। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर जानकारी दी आपने। आपका बहुत धन्यवाद। जय मां रेणुका जी। ओम हम हनुमंताय नमः। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमंताय प्रचोदयात्। जय करो वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम जी। बहुत सुंदर शिवलिंग है यहाँ पर। जय मेरे शंभु, जय नंदी भगवान जी। ओम हीम बटुकाय आपद्वारणाय कुरु कुरु बटुकाय हीम नमः। ओम हीम ओम नमः भैरवाय नमः। जय भैरव बाबा जी। जय जय भैरवनाथ जी की। जय रेणुका माता जी। बहुत सुंदर, बहुत शांत वातावरण और हिमालय की पावन भूमि, बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पर जब भी आप गंगोत्री धाम जाते हैं तो आना बनता है मित्रों। जय जय रेणुका माता जी, जय परशुराम भगवान जी, हर हर महादेव। जय मेरे शंभु, जय मेरी गंगा मैया। ओम नमः शिवाय।